विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम। आज हमने करना है स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। मैकॉले मार्नेट पढ़ लिया है, वुड डिस्पैच पढ़ लिया, हंटर कमीशन पढ़ लिया, सैडलर कमीशन, रैले कमीशन पढ़ लिया, सैडलर कमीशन पढ़ लिया। आज हमने पढ़ना है क्या? सार्जेंट योजना सब पढ़ चुके हैं। अब आज हमने पढ़ना स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास। क्या पढ़ना है? स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास। उसमें सबसे पहले राधा कृष्णन कमीशन 1948-49। आजादी के बाद का जो पहला शिक्षा कमीशन है, शिक्षा आयोग है, वो कौन सा है? राधा कृष्णन कमीशन। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने ये पूछा था कि शिक्षा पर पहला आयोग कौन सा है, तब आपने बोलना है हंटर कमीशन। वो है क्या? रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय का हंटर कमीशन। रिपन का हंटर, ठीक है। ऐसे करके याद करना है। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहला कमीशन शिक्षा का कौन सा है? राधा कृष्णन कमीशन। तो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहला आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 था। इसको आपने एक नाम और देना है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्या नाम देना है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, क्योंकि अध्यक्ष थे राधा कृष्णन जी, एस राधा कृष्णन, इसीलिए इसको बोलते हैं राधा कृष्णन कमीशन। इसका मुख्य बल उच्चतर शिक्षा पर था, परंतु इसने विद्यालय शिक्षा के संबंध में भी समस्याओं पर चर्चा की। वैसे तो क्या करना था? उच्चतर शिक्षा पर बात करनी थी, लेकिन क्या किया? विद्यालय शिक्षा पर भी बात की इसने, इस आयोग ने। नवंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में प्रस्तुत की। इस आयोग की सिफारिशें पढ़नी है हमने, ठीक है। मेंस के हिसाब से पढ़िए। जो मैं बोल रहा हूं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और तब तक कीजिए जब तक आप बिना देखे उसे नहीं लिख पाते हैं। नंबर 1, विश्वविद्यालय के डिग्री कोर्स से पूर्व 12 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा प्रबंध का होना चाहिए। आप 12वीं करते हो, कहीं ना कहीं इसी की देन है इस आयोग की, कि विश्वविद्यालय के डिग्री कोर्स से पूर्व 12 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरा का, विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के दिनों के अतिरिक्त वर्ष में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। 365 दिन होते हैं एक साल में, 365 से 1/4 होते हैं, तो 18 दूनी 36, यानी कम से कम आधे साल तक पढ़ाई होनी चाहिए, 180 दिन तक। कितने दिन तक? और यहाँ कितने दिन होती है? अगर इतवार को छोड़ दिया जाए तो रोज ही होती है। 180 से कई ज्यादा दिन तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसी में पेपर प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, उसी में पढ़ना भी पड़ता है। बट ये हम पर लागू नहीं होता, ये विश्वविद्यालय और स्कूली शिक्षा के संबंध में, ठीक है। विश्वविद्यालय में परीक्षा के दिनों के अतिरिक्त वर्ष में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताह के 3 सत्रों में विभक्त हो। इसमें 3 सत्र में विभक्त हो। उच्च शिक्षा के प्रमुख 3 उद्देश्य होने चाहिए। नंबर 1, सामान्य शिक्षा। नंबर 1, नंबर 2, संस्कारी शिक्षा, और नंबर 3, व्यावसायिक शिक्षा। नंबर 1, सामान्य शिक्षा, नंबर 2, संस्कारी शिक्षा, नंबर 3, व्यावसायिक शिक्षा। इसमें सामान्य शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थाओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए। वर्तमान अभियांत्रिकी और तकनीकी, तकनीक बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी संस्थाओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए, ठीक है। चौथी बात कही इन्होंने, प्रशासनिक सेवाओं हेतु विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि अधिकतर फॉर्म आप ग्रेजुएशन के बाद भरते हो। 3 साल तक आपको इसमें एक तिलिस्म में फंसा कर रखा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं जी? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कायदे से बेस्ट ऑफिसर्स जो निकलते हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी। ऐसे ही प्रशासनिक सेवा का भी जो क्या होता है, रिकमेंडेशन है ये, कि 12वीं के बाद आईसीएस की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा हो जानी चाहिए। ज्यादा चांसेस नहीं देने चाहिए। कई बार जीवन क्या हो जाता है, 21 साल से शुरू होता है। कई लोग तो अभी सुना है मैंने कि 4वीं-5वीं में पढ़ रहा है, वहीं से शुरू कर दिया कि जी आईएएस निकालना है, और कब तक? 32 साल तक। और अगर रिजर्वेशन है तो और आगे तक क्या करते हैं,
ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर ना इधर के ना उधर के, तो इसके ज्यादा चांसेस नहीं होने चाहिए। नंबर एक, लिमिटेड चांस, उसमें अगर आप फिल्टर लगता है तो ठीक, नहीं तो कोई अन्य कार्य तो करोगे। नहीं आया समझ में? अरे भाई समझ में आया? जैसे एनडीए है 16.5 से 18.5, 4 चांस कितने मिलते हैं? सीट 19.5, 6 चांस, 6 चांस मिल गए ना, एनडीए 1 एनडीए 2, ठीक है। ऐसे ही 19.5 से फिर शुरू हो जाता सीडीएस। और बेस्ट ऑफिसर कौन है? एनडीए के। कारण क्या है? छोटी अवस्था है, दिन दुनिया देखी नहीं, ट्रेनिंग दे दी, खड़गवासला भेज दिया, अनुशासन सिखा दिया। तो बेस्ट ऑफिसर अगर वहां से आर्मी में निकल सकते हैं तो प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी क्या होना चाहिए? कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि 12वीं के बाद पेपर लीजिए, 4 चांस दीजिए। कितने? आईआईटी में कितने होते हैं? 3 चांस होते हैं। ऐसे ही इसमें 4 चांस दीजिए, ठीक है। साल में 2 बार पेपर कराइए, ठीक। पेपर का लेवल डाउन करो क्योंकि बहुत अप हो गया भाई, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। और ट्रेनिंग दीजिए उनको। क्या दीजिए? लवासना जैसी संस्थाओं में ट्रेन होने के बाद आदमी सीख जाता है अच्छी अच्छी चीजें, है ना, लोक प्रशासन से लेकर हर एक चीज सीख जाता है। तो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए। छोटा बच्चा अनुशासन में रहेगा, ट्रेनिंग लेगा तो अच्छे अधिकारी निकलेंगे। समझ में आया? अब होता क्या? उलट होता है। 32 साल तक समाज जो आपको देगा वही आप समाज को देते हो। और समाज क्या करता है आपको? कोचिंग संस्थान क्या करते हैं? शोषण करते हैं आपका। क्या करते हैं? शोषण, दोहन। भाई चाहे फीस से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, उसकी बजाय अगर मानव संसाधन को क्या किया जाता? ट्रेन किया जाता तो ज्यादा बेटर होता। क्या किया जाता? चलो, तो प्रशासनिक सेवाओं हेतु विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। 5वीं बात कही कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। और शिक्षा इस समय समवर्ती सूची में ही है। पहले राज्य सूची में था, 25वें नंबर पर था, बाद में एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? किस संविधान संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया? है ना? कल पूछा था मैंने ये प्रश्न, आज फिर पूछ रहा हूं, जल्दी ढूंढ के बताइए। पहले तो याद कीजिए, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। अगली बात कही, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए के पर्यवेक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की जाए। किसकी? यूजीसी की स्थापना की जाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बताइए किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 25 से हटाकर समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। कॉन्करेंट लिस्ट में उसकी प्रविष्टि क्या है? शिक्षा की प्रविष्टि मतलब नंबर, किस नंबर पर है शिक्षा? वो तो पहले राज्य सूची में थी, अब किस नंबर पर है? कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए, ढूंढिए, ढूंढने से याद होता है। चलिए, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। भाई किसने कहा? राधाकृष्णन आयोग ने कहा। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई और उसे एक स्वायत्त निकाय का रूप दिया गया। तो 1953 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। उसके बाद आता है भाई कोठारी कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966, 1964 से 1966। जुलाई 1964 में डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपने जून 1966 की एक रिपोर्ट में वर्तमान शिक्षा पद्धति, उस समय की तत्कालीन जो शिक्षा पद्धति थी, उसकी आलोचना की और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल लचीली शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। लचीली शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। आयोग की सिफारिशें पढ़नी है हमने। नंबर 1, शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा एवं कार्य अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए। किसने कहा? कोठारी कमीशन ने कहा। किसने कहा भाई? शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में, सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा, इसको अंडरलाइन करना है आपने, एवं कार्य अनुभव को अंडरलाइन करना है, को शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 2 पे कहा इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक एवं तकनीकी पूर्ण बनाया जाए। क्या बनाया जाए? माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक एवं तकनीकी पूर्ण
बनाया जाए। तीसरी बात कही, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन जो थी उसमें बोला गया कि आपका नेशनल इनकम का लगभग 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। चौथी बात कही, शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि कृषि अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कृषि और कृषि अनुसंधान। ठीक है क्या? कॉन्करेंट लिस्ट में 25वें नंबर पर है शिक्षा। स्टेट लिस्ट में कहां पर थी? स्टेट लिस्ट की प्रविष्टि संख्या क्या थी? वहां पर लिखा होगा ना कि 42वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। चलो अगली बात कही इन्होंने, पांचवी बात कही, विद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा श्रेणी पर विशेष बल दिया जाए। शिक्षकों अध्यापकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों और अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा श्रेणी पर विशेष बल दिया जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है। कोठारी आयोग की शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। शिक्षकों के वेतन कभी बहुत कम हुआ करते थे भाई। राधाकृष्णन कमीशन ने भी की थी ये रिकमेंडेशन, शायद कोठारी कमीशन ने भी कहा कि भाई शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को क्या किया जाए? सुधारने का प्रयास किया जाए। क्या किया जाए? प्रयास किया जाए। अच्छे शिक्षक होंगे तो देश उन्नति करेगा, क्योंकि बुनियाद जो होती है वो किसके हाथ में होती है? शिक्षकों के हाथ में होती है। पर जिंदा है मगर आपकी गिनती में नहीं है, और कहने को देश की बुनियाद हम ही है। देश की बुनियाद शिक्षक हैं, लेकिन आपकी गिनती में नहीं है, मतलब किसी की गिनती में है ही नहीं। ठीक है, चलो जी। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसमें क्या कहा गया? कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? आंसर 1968 में की गई। अभी आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है, तो आपने क्रम याद रखना है। एक बार 1968 में आई, फिर एक 1986 में आई राजीव गांधी के समय में, फिर उसमें धीरे धीरे क्या, इस समय जो नई शिक्षा नीति आई है, तो उन सबका अध्ययन करना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। क्या कहा गया भाई? आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति जो हुई, संविधान के आर्टिकल 45 के अनुरूप 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास किया जाना चाहिए। तो किया गया, प्रयास किया गया। 21A जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार किया गया ना। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। कब लागू हुआ शिक्षा का अधिकार? 2010 में लागू हुआ। कब हुआ और आया कब संविधान में? 21A को देखिए, 21A कब जुड़ा? 21A डिटेल में जाना पड़ेगा, डिटेल में देखिए, नंबर लिखा होगा 21A का कि 21A कब जोड़ा गया। साथ में 51A के मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया कि गार्डियंस और माता पिता प्रतिपाल्य जो होंगे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। संविधान संशोधन का नंबर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002। याद करो भाई, है ना, बिना याद किए नहीं होगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 51A में के जोड़कर बोला गया कि भाई शिक्षा के अवसर प्रदान कराएंगे, और यहाँ पे शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो अब 2002 में तो आया, संविधान में जुड़ा, लेकिन लागू कब हुआ? 2010 में लागू हुआ। ठीक है, चलो जी। और कब हुआ? 1 अप्रैल को। चेक करो शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? अप्रैल फूल वाले दिन। 1 अप्रैल, अप्रैल फूल होता ना उस दिन। ठीक है। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति जो आई, वो भाई 1968 में आई। बोला गया 45 आर्टिकल 45 के अनुरूप 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास किया जाए। अध्यापकों का स्तर, वेतन और शिक्षा में वृद्धि की जाए। क्या की जाए भाई? बड़ा कठिन होता है सरकारी शिक्षक बनना, है ना। कई लोग हैं जो 6 फर्स्ट क्लास है,
10वीं में फर्स्ट डिवीजन, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन, मास्टर डिग्री में फर्स्ट डिवीजन, बीएड में फर्स्ट डिवीजन, एमएड में फर्स्ट डिवीजन, फिर भी उन पर थोपा जाता है क्या, अब जी यूटीईटी दो, फिर अब सीटीईटी दो, अब जी ये दो, टीईटी दो, है ना, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाके शिक्षक बनता है। क्या बनता है? इतने पढ़े लिखे शिक्षक सरकारी स्कूलों में जाते हैं और लोग अपने बच्चों को फिर दोबारा प्राइवेट में डालते हैं। ये बड़ा क्या है, दुर्भाग्य है। चलो, संविधान में ये बता दिया मैंने। त्रिभाषा सूत्र, भाई त्रिभाषा सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा त्रिभाषा सूत्र कब, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया। बोला गया क्षेत्रीय भाषा को भी प्रोत्साहन देना है, ऐसा ना हो कहीं क्या हो जाए, जैसे आप लोग हिंदी भूल गए, अंग्रेजी माध्यम के जितने बच्चे हैं वो तो मजबूरी है आपकी सुनना अब, क्योंकि कंपटीशन देना है, बुक्स उतनी इंग्लिश में है नहीं, उत्तराखंड हिंदी में ज्यादा है, इंग्लिश में बुक्स है नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा हिंदी में, है ना, गणेश प्रयाग, है ना। चलो, शिक्षा त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार करके क्षेत्रीय भाषा के विकास पर बल दिया गया। शिक्षा के अवसरों पर समानीकरण किया गया, शिक्षा के अवसरों पर समानीकरण किया गया। विज्ञान, अगली बात कही, विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए। विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान, रिसर्च को प्राथमिकता दी जाए। कृषि तथा उद्योगों के लिए शिक्षा का विकास किया जाए, कृषि तथा उद्योगों के लिए शिक्षा का विकास किया जाए। तो उद्योगों के लिए क्या चलते हैं? आईटीआई चलते हैं, क्या चलते हैं, है ना, आईआईटीएन चलते हैं आपके, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ऋषिकेश में नहीं दिखेंगे आपको, उत्तराखंड में नहीं है कोर्सेज, कभी कानपुर जाइएगा, हर 4 कदम पर आपको अलग अलग प्रकार के कोर्स मिलेंगे। यहाँ पर तो क्या है, पहली प्राथमिकता है कि बीएससी करनी है भाई, बिना बीएससी के तो क्या होगा, जीवन निरर्थक हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद एमएससी करनी है, क्या करनी है, वो नहीं कर पाए तो बीकॉम करना है जी, एमकॉम करना है, वो भी नहीं हो पाया तो फिर बीए करना है, एमए करना है। चौथा ऑप्शन है कुछ? हाँ जी, बीबीए करना है, बीसीए करना है, एमबीए करना है। चलो, ये कुछ ऑप्शन मिल गए आप लोगों को, बट जो 1994 के इंटर थे ना, उनके पास ऑप्शन नहीं थे, उनके पास 3 ही ऑप्शन थे, सीपीएमटी, एमएलएनआर, आईआईटी, और तीनों ही कठिन थे। क्या थे? तीनों ही कठिन थे। चलो, पाठ्य पुस्तकों को अधिक उत्तम और सस्ता होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए कि इन पर पाठ्य पुस्तकों को अधिक उत्तम और सस्ता होना चाहिए। राष्ट्र के प्रत्येक भाग में शैक्षिक ढांचा एक समान होना चाहिए, इसके लिए 10+2+3, 10+2+3 यानी 10वीं, उसके बाद 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन, ठीक है, के ढांचे को अपनाना चाहिए, जिसमें 2 वर्ष का उच्च माध्यमिक स्तर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूलों अथवा कॉलेजों में, दोनों में हो सकता है। 9वीं बात कही कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। 6% के पीछे कोठारी शिक्षा आयोग ने भी कहा कि 6% खर्च होना चाहिए शिक्षा पर, और यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी कही गई। फिर आया भाई राजीव गांधी जी का समय, 1986, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। क्या आई? तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शासनकाल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री केसी पंत, उत्तराखंड के थे भाई, कृष्णचंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री केसी पंत ने 1986 में शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस शिक्षा नीति में दस्तावेज को 12 भागों में बांटा गया। कितने? 12 भागों में बांटा गया, जिसमें कुछ सिफारिशें बता रहा हूं मैं। नंबर 1, शिक्षा की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिशु के विकास के सर्वतोन्मुखी प्रकृति को मान्यता दी गई, अर्थात आहार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भावात्मक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया। शिक्षा का मतलब खाली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये नहीं होता है। शिक्षा का मतलब खाली याद करना, तोता बनना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब क्या 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 बोला? आहार, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भावात्मक, ये सब चीजें होनी चाहिए उस पर। शिक्षित तभी है जब उसके अंदर क्या है, भावात्मक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि का भी विकास हुआ है, उसके अंदर
नैतिक बुद्धि का भी विकास है। पता चला बहुत शिक्षित हो गया और अनैतिक हो गया तो क्या करना है ऐसे आदमी का? देश के लिए खतरा बन जाएगा, समाज के लिए खतरा होगा ऐसा व्यक्ति अनैतिक अगर हो गया। और देख रहे हैं आप भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि नैतिक नहीं है। समझ में आ रहा है? शारीरिक जरूरी है, शारीरिक भी जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा खेल कूद होते हैं, पर समस्या ये है कि जनसंख्या इतनी, कितनों को खिलाओगे आप? कितने ग्राउंड होंगे स्कूल में? हाँ आरआईएमसी है तो आरआईएमसी में बहुत सारे प्ले ग्राउंड है। समझ में आ रहा है? कितने लोग खेल पाएंगे? कितने लोग खेल पाते हैं भाई फुटबॉल? 11 इधर 11 उधर, इतने तो खेलते होंगे। 22 लोग इतने खेलते होंगे, 2-4 फिर एक्स्ट्रा बैठे होते होंगे, यही होता होगा। तो अलग अलग खेल के माध्यम से शारीरिक, फिर मानसिक, सामाजिक। चलो, पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों के सुधार के लिए तत्काल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाने पर बल दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आंसर नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। उस समय ब्लैक बोर्ड होता था, अब व्हाइट बोर्ड होता है। अब व्हाइट बोर्ड का भी स्थान ले लिया है स्मार्ट बोर्ड ने। ठीक है, कुछ समय बाद आप देखेंगे 3 डायमेंशनल होगा सारी चीजें। क्या होंगी? 3 डायमेंशन में देखोगे आप 3D। और कुछ समय में आप देखोगे कि आपके दिमाग के अंदर ही चिप लगा दी गई है ना? बन गई है भाई, चिप बन चुकी है, हंस क्यों रहे हो? बस वो फिट करानी है, बाकी सारा नॉलेज क्या, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चलिए जी, ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया है। अगला, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन हेतु आवश्यकता अनुसार देश के विभिन्न भागों में नवोदय विद्यालयों की भी स्थापना की गई। नवोदय विद्यालयों की भी स्थापना की गई, ताकि तीव्र गति के विकास करने वाले या विशेष प्रतिभा वाले बच्चों को अवसर उपलब्ध हो सके। बेस्ट बच्चे जो होते थे उनको नवोदय विद्यालय मिलता था। रहना खाना पीना सब कहाँ? नवोदय विद्यालय में। सबसे अच्छे जो शिक्षक होते थे वो नवोदय विद्यालय में भेजे जाते थे। बोला जाता था कि भाई इनको क्या करो, बेस्ट शिक्षा दो। ठीक है, व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए गए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। क्या व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए गए? हमने भी देखा ये चीजें। अगर आप हम लोगों से पूछें कि आपने देखा, तो हाँ हमने देखा। हमारे स्कूल में कंप्यूटर आया, लेकिन जूते उतार कर जाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? इतना टेरर फैलाया गया, इतना डर बिठाया गया कि जूते उतार कर जाना है। हाथ लगाना तो बहुत बड़ी चीज थी, किस पर? कीबोर्ड पर। तो वो डर आज भी उस पीढ़ी के जो लोग हैं उनके आज भी वो डर है। ऐसा लगता है कहीं बटन दबाने से कहीं विस्फोट ना हो जाए। समझ में आया? आप लोग तो मोबाइलों के साथ जन्म लिया, आपने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही मोबाइल कंप्यूटर वगैरह सब देखा है। पर मैं उस पीढ़ी की बात कर रहा हूं जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या हो रही थी, तो सरकारी स्तर पर ऐसा हमने देखा। कई स्कूलों तक कंप्यूटर गए, लेकिन वहां बिजली नहीं थी। ऐसा भी हुआ। इम्प्लीमेंट करने में कहाँ हुई? इस तरफ से नहीं थी कमी, कमी क्या हुआ? उसको इम्प्लीमेंट करने में हो गई। ठीक है, चलो जी। फिर एक गिरोह भी पैदा हुआ जिसने कि गांव गांव जाकर क्या किया? कंप्यूटर की चोरी की स्कूलों से। जब अच्छे कार्यक्रम आते हैं तो देखो, गांव में चौकीदार तो रहता नहीं है स्कूलों में, उन्होंने वहां सेंध लगाई और स्कूलों में क्या किया? चोरी की कंप्यूटरों की। ठीक है, फिर बाद में फिर कबाड़ी मार्केट में जाकर बेच दिए। ऐसे गिरोह भी थे। चलो, तो ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम ये बता दिया मैंने। व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए गए इस शिक्षा नीति के तहत। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई। इस शिक्षा नीति के तहत जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, जिनको बोलते हैं डाइट, क्या बोलते हैं? याद रखना इसको, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बोलते नहीं है डाइट में अटैच हो गया कि वो शिक्षक डाइट में चले गए, यही है वो डाइट की स्थापना की गई। इस नीति में राष्ट्रीय साक्षरता की दर को 36% से बढ़ाकर 2000 ईस्वी तक 56% करने पर बल दिया गया। क्या किया गया? 56% करने पर बल दिया गया। अब ये आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। मैंने कहा बीएड वालों को तो बहुत ज्यादा डीप पढ़ना पड़ता है, लेकिन कंपटीशन में इसी के बीच में से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं पेपर प्रैक्टिस के माध्यम से आपको ये बाकी जो पॉइंट छूटे होंगे उस करा दूंगा। इसके बाद मैंने करना है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बताऊंगा।